ओम श्री अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। हे माँ अन्नपूर्णा, आप सदा सबको तृप्ति देने वाली पूर्णता की मूर्ति हैं। आप भगवान शंकर के प्राणों से भी अधिक प्रिय संगिनी हैं। हे जगत जननी माता पार्वती, मैं आपके चरणों में विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमें केवल अन्न ही नहीं अपितु ऐसा ज्ञान भी दीजिए जिससे हम सत्य को पहचान सके, और ऐसा वैराग्य दीजिए जिससे कि हम माया के मोह से मुक्त हो जाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आज आप सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की कथा। माता अन्नपूर्णा जो समस्त जगत की पालनहार है, जो एक अन्न कण से समस्त ब्रह्मांड को तृप्त कर देती हैं, जिनके एक हाथ में स्वर्ण कलश, दूसरे हाथ में अन्नपूर्ण की कटोरी है, मुख पर अद्भुत सौम्यता, नेत्रों में असीम वात्सल्य और मुखमंडल पर तेजोमयी आभा है। हे देवी, हम आपके इस स्वरूप को नमस्कार करते हैं। प्रिय श्रोताओं, अन्नपूर्णा व्रत प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या फिर पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से ही हो जाती है। यदि आप चाहें तो 17 दिन या फिर 21 दिन अपने सामर्थ्य या अपनी इच्छा के अनुसार इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत में बिना नमक के एक समय पर भोजन या फिर फलाहार करने की मान्यता है। श्रद्धा से इस व्रत को धारण करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। आइए श्रवण करते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। उससे पहले यदि आप हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य से कीजिएगा, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि आप हमारी यह वीडियो कितना पसंद कर रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य से कीजिएगा। आइए अब श्रवण करते हैं अन्नपूर्णा माता की कथा। एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती निवास कर रहे थे। माता पार्वती भोजन की थाली सजाकर भगवान शिव को बुलाने लगी। प्रभु आइए, आज आपके लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से भोग बनाया है। भगवान शिव ध्यान मगन अवस्था से बाहर आए, किंतु वे मुस्कुराकर बोले कि देवी, यह संसार मिथ्या है, यह शरीर, यह अन्न, यह जल सब माया है, आत्मा ही सत्य है, बाकी सब क्षणभंगुर है। तो फिर यह अन्न क्यों? इसका क्या महत्व है? यह सुनते ही माता पार्वती के नेत्रों में आश्चर्य छलक आया। वे बोली, स्वामी, जब तक यह शरीर है तब तक अन्न का महत्व भी रहेगा। अन्न ही प्राणों की आधारशिला है। यदि अन्न न हो तो जीवन न रहेगा, फिर आत्मा का भी अनुभव कौन करेगा? परंतु भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, मैं कहता हूँ कि अन्न तो माया है और माया नाशवान है। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो अब मैं इस माया का त्याग करती हूँ। देखती हूँ कि बिना अन्न के यह संसार कैसे चलता है। इतना कहकर माता अन्नपूर्णा ने संसार से अन्न को हटा दिया। क्षण भर में समस्त ब्रह्मांड में अन्न का अभाव छा गया। धरती बंजर हो गई, न खेतों में अंकुर फूटे, न वृक्षों पर फल आए, नदियां सूख गई, जीव जंतु भूख से व्याकुल होकर चित्कार करने लगे। मनुष्य एक दूसरे की ओर भूख से त्रस्त दृष्टि से देखने लगे। भोजन के अभाव में पूजा पाठ, यज्ञ, भक्ति सब रुक गए। देवगण भी भूख से पीड़ित हो उठे। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी ने भगवान शिव के समक्ष निवेदन किया कि प्रभु, आपने माया को मिथ्या कहा। अब देखिए, उसी माया के बिना यह संसार कैसे त्रस्त हो उठा है। कृपया करें, माता पार्वती से अन्न का वरदान वापस दिलवाइए।
भगवान शिव ने अपनी भूल को समझा। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में अन्न ही ब्रह्म है। भोजन के बिना न साधना संभव है और न ही ज्ञान। भूख से पीड़ित प्राणी भगवान का स्मरण भी नहीं कर पाते। उन्होंने मन ही मन माता पार्वती का स्मरण किया और उन्हें खोजने निकल पड़े। कैलाश छोड़कर वे बनारस नगरी पहुंचे, वही स्थान जो आज काशी कहलाता है। वहां एक दिव्य तेज प्रकाश के मध्य माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया। उनका स्वरूप अद्भुत था। सिर पर रतन जड़ित मुकुट, गले में स्वर्ण आभूषण, एक हाथ में अन्न से भरी स्वर्ण कटोरी, दूसरे हाथ में दान का चमकता हुआ पात्र। वे सुवस्थित सुगंध से परिपूर्ण रसोई में विराजमान थी, जहां सैकड़ों देवता, ऋषि मुनि और प्राणी उनके हाथों से अन्न ग्रहण कर रहे थे। भगवान शिव वहां पहुंचे। उनके नेत्रों में लज्जा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे जगत जननी, मैंने अज्ञानवश अन्न को माया कहा, परंतु अब मुझे अनुभव हुआ कि बिना अन्न के यह सृष्टि नहीं रह सकती। मुझ जैसे ज्ञानियों को भी अन्न की आवश्यकता है। कृपया करके इस संसार को पुनः तृप्त करें। माता अन्नपूर्णा मुस्कुराई और बोली, प्रभु, जब तक जीवात्मा इस शरीर में है, तब तक अन्न का आदर करना आवश्यक है। अन्न ही जीवन का आधार है। जो अन्न का अपमान करता है, वह दरिद्रता को आमंत्रित करता है। फिर माता ने अपने कलश से अन्न निकाला और भगवान शिव को स्वयं अपने हाथों से अन्न परोसा। तभी भगवान शिव बोले कि अब से तुम्हारा यह अन्न दान अमर रहेगा। जो भी मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। काशी में तुम्हारा मंदिर सदा अन्नपूर्णा के रूप में पूजित रहेगा। तभी से काशी नगरी में श्री अन्नपूर्णा माता का मंदिर प्रसिद्ध हुआ। अन्न का अर्थ केवल भोजन नहीं, बल्कि अन्न का अर्थ है पालन, संरक्षण और संतोष। माता अन्नपूर्णा हमें सिखाती है कि अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रह्म का वास है। हर दाने में जीवन की ऊर्जा निहित है। जो अन्न यदि बचा हुआ है, उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि किसी भूखे को दान कर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं अन्नपूर्णा व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित करें। दीप जलाएं, धूप, पुष्प, चंदन, अक्षत नैवेद्य माता को अर्पित करें। गेहूं, चावल, दाल, गुड़ आदि अन्न को थाल में रखें और माता को अर्पित करें। ओम श्री अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। इस मंत्र का जाप करें। व्रत कथा सुनने के बाद माता की आरती करें और अंत में ब्राह्मणों या भूखों को अन्न दान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न दान सबसे बड़ा दान है। सोना चांदी का दान क्षणिक सुख देता है, परंतु अन्न दान जीवन भर सुख देता है। जो मनुष्य भूखों को भोजन कराता है, उसे स्वयं माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। उसके घर में कभी अकाल, दरिद्रता या दुख प्रवेश नहीं करते। आइए अब श्रवण करते हैं अन्नपूर्णा माता से जुड़ी एक भक्त की कथा। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह माता अन्नपूर्णा का परम भक्त था। भले ही उसके घर में अन्न न होता, पर वह प्रतिदिन माता की आराधना करता और कहता, माँ, आज भी मैं किसी भूखे को अन्न दूंगा। एक दिन उसके घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने एक भूखे साधु को आमंत्रित किया। वह भीतर गया तो देखा रसोई में थाली भरी हुई थी और अन्न से सुगंध आ रही थी। उसने साधु को भोजन कराया और खुद भूखा ही सो गया। रात्रि में माता अन्नपूर्णा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, यह अन्न मेरी कृपा से आया था। जब तक तू दूसरों को खिलाता रहेगा, तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी।
उस दिन से ब्राह्मण का घर अन्न धन से परिपूर्ण रहने लगा। एक दिन भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, तुम केवल काशी में ही क्यों वास करती हो? तो माता ने कहा कि हे प्रभु, मैं हर उस घर में वास करती हूँ जहाँ भोजन श्रद्धा से पकाया जाता है, जहाँ अन्न का अपमान नहीं होता, जहाँ भूखे को अन्नदान किया जाता है। माता मुस्कुराई और बोली, और वही घर धनी है जहाँ तृप्ति और संतोष है। तब से आज तक अन्नपूर्णा व्रत श्रद्धा से किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से घर में अन्न, धन, सुख और संतोष में वृद्धि होती है। मनुष्य का हृदय करुणा से भर जाता है और वह सेवा और दान का भाव अपनाता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में कभी अन्न का अभाव नहीं होता। माता अन्नपूर्णा की कृपा सदा उनके घर में बनी रहती है। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय। हे अन्नपूर्णेश्वरी माता, आप ही के अन्न से यह जग चलता है। आप ही की कृपा से हर प्राणी तृप्त होता है। आपके बिना जीवन अधूरा है और आपकी भक्ति से सच्ची तृप्ति मिलती है। हे माता, हमारे घरों में अन्न की, प्रेम की और संतोष की सदा वर्षा होती रहे। हमेशा आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। हमारे जीवन की हर कमी को अपने अन्न और आशीर्वाद से पूर्ण करें। हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश जगाएं। हमारे घरों में सदा सुख शांति की तृप्ति बनी रहे। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, माता अन्नपूर्णा उसकी झोली कभी खाली नहीं रखती। प्रिय श्रोतागण, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि माता अन्नपूर्णा का यह दिव्य संदेश हर घर तक पहुंच सके। आप सभी सुखी रहें और स्वस्थ रहें। माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय। धन्यवाद।